नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रबोध गौड़ है। एक बार मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ कुछ नया लेकर। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, उनकी चर्चा करेंगे। और मैं आपको यहाँ पर 10 ऐसे क्वेश्चंस दूंगा जो रिपीटेडली पूछे गए हैं पिछले 4-5 साल के पेपर्स में। उससे पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग नए हैं वो प्लीज मुझे फॉलो करें। माई ई क्लासेस नाम से मेरा चैनल है। मैंने यहाँ पर लिंक दे रखा है कि आप मुझे यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं माई ई क्लासेस को। ठीक, यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं माई क्लासेस को। फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं माई क्लासेस के नाम से, और टेलीग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं माई क्लासेस के नाम से। साथ ही आप अपनी क्वेरीज और क्वेश्चंस को आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, लेकिन इस नंबर पर कॉल नहीं लग पाती है। 7817000078। चलिए, तो एक नई उम्मीद जगाते हैं, कुछ नया करते हैं, और आज फिर एक पूरी तरीके से तैयार होकर हम कुछ नया सीखते हैं। तो आज सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो आ रहा है वो पहला क्वेश्चन है, व्हाट सेड दैट मेंबर who said that members of the same species are not alike? Who said that members of the same species are not alike? आज मैं दोस्तों आपको इसमें इसके आंसर नहीं बताऊंगा, आपको आंसर इसके कमेंट बॉक्स में डालने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोगों ने इसको ध्यान से सुना, समझा और अटेम्प्ट करा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में, ये आया है, ठीक, 2019 में ये रिसर्च मेथोडोलॉजी में आया है। हु सेड दैट मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज आर नॉट अलाइक? डार्विन ने कहा था, हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था, बेस्ट और गुड। ठीक, ये आपको इसमें से टिक करके कमेंट बॉक्स में आप आंसर डालिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम, जो आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, अ रिसर्चर डिवाइड्स द पॉपुलेशन इनटू पीजी, ग्रेजुएट एंड 10+2 स्टूडेंट। यानी कि रिसर्च की जो पॉपुलेशन है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है किसी रिसर्चर ने, पीजी क्लासेस, पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेस में, अंडर ग्रेजुएट्स क्लासेस में यानी कि ग्रेजुएट्स में, और 10+2 स्टूडेंट्स में। एंड यूजिंग अ रैंडम डिजिटल टेबल्स ही सेलेक्ट सम ऑफ देम फ्रॉम ईच। रैंडमली वो पिक करता है, एंड दिस इज टेक्निकली कॉल्ड, ये टेक्निकली क्या कहलाता है? स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कहलाएगा, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग कहलाएगा, रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग कहलाएगा, नन ऑफ दीज कहलाएगा। प्लीज आप अपने आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये क्वेश्चन 2014 में आया हुआ है, मैं यहाँ पर बताता भी जा रहा हूं। अब यहां पर एक चीज बता दूं कि स्ट्रेटा क्या चीज होती है, कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ द क्लास, इनकम, एजुकेशन एंड लेवल। क्लास के बेसिस पर, इनकम के बेसिस पर, लेवल, एजुकेशन के लेवल के बेसिस पर हम अपनी पूरी पॉपुलेशन को जो सब डिवाइड करते हैं, तो ये सब डिवीजन जो कहलाता है हमारा, दिस इज नोन एज स्ट्रेटा। और स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का नाम आपने सुना होगा। चलिए एक क्वेश्चन इससे देखते हैं जो इस पर आधारित है। A researcher divides his population, यहां मैंने इसीलिए आपको पहले ही बता दिया कि स्ट्रेटा से रिलेटेड है ये, divides his population into certain groups। ठीक, रिसर्चर क्या करता है, अपनी पॉपुलेशन को कुछ ग्रुप में डिवाइड कर देता है, एंड फिक्सेस द साइज ऑफ द सैंपल, और सैंपल के साइज को वो फिक्स कर देता है हर ग्रुप में। तो ये क्या कहलाएगा? स्ट्रेटिफाइड सैंपल कहलाएगा, कोटा सैंपल कहलाएगा, क्लस्टर कहलाएगा, ऑल ऑफ द अबव कहलाएगा। दोस्तों आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फील्ड स्टडी इज रिलेटेड टू, रिसर्च में फील्ड स्टडी इज रिलेटेड टू, ये 2013 का क्वेश्चन है दोस्तों। रियल लाइफ सिचुएशन, एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन, लेबोरेटरी सिचुएशन, नन ऑफ द अबव। फील्ड स्टडी रिलेटेड टू रियल लाइफ सिचुएशन, एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन, लेबोरेटरी सिचुएशन एंड नन ऑफ द अबव। जरूर बताइएगा इस आंसर को कमेंट बॉक्स में। 5th क्वेश्चन है, एट्रीब्यूट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव, attributes of the objective, events, things which can be measured or called. Attributes of objects, events or things which can measured or called. Qualitative measures, data, variables, none of the above। ठीक, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के, इवेंट के, थिंग्स के एट्रीब्यूट्स को आप किस तरीके से मेजर करोगे और क्या कहलाएगा? क्वालिटेटिव मेजर्स कहलाएगा, डेटा कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा, नन ऑफ द अबव। भूलिएगा मत, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर सबमिट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, यानी कि साइंटिफिक नॉलेज। एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इज, साइंटिफिक नॉलेज क्या कहलाती है, उसका एग्जाम्पल क्या है? अथॉरिटी ऑफ, प्रोफेट और ग्रेट मैन,
कहलाती है, सोशल ट्रेडिशन एंड कस्टम्स कहलाती है, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स कहलाती है, या लेबोरेटरी और फील्ड एक्सपेरिमेंट कहलाती है। आप प्लीज इसको सही से पढ़िएगा, समझिएगा और इन सारे आंसर्स को आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है जनरलाइज्ड कंक्लूजन, यानी कि जनरलाइज्ड कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ द सैंपल इज टेक्निकली नोन। रिसर्च में या स्टैटिस्टिक्स में जनरलाइज कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इज टेक्निकली नोन एज स्टैटिस्टिकल inference or external validity of the research, data analysis or interpretation, parameter inference, all of the above। इसके आंसर को प्लीज सबमिट करिएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 8 है द रिसर्चर सेलेक्ट्स ओनली 10 मेंबर्स। ध्यान से समझिए इसको, रिसर्चर ने 10 मेंबर्स को सेलेक्ट करा एज द सैंपल फ्रॉम द टोटल पॉपुलेशन ऑफ 5000। जो टोटल पॉपुलेशन थी सैंपल की 5000, उसमें से उसने 10 मेंबर को सेलेक्ट करा एंड कंसीडर इट्स गुड बिकॉज। इसको क्यों कंसीडर अच्छा किया जाएगा बताइए? ही वॉज अ गुड रिसर्चर, ही वॉज अ गाइडेड बाय हिज सुपरवाइजर, द पॉपुलेशन वॉज होमोजेनस और ऑल ऑफ दैट। ठीक है, आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर सबमिट करें। साथ ही बता दूं ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच टेक्निक इज जनरली फॉलोड, विच टेक्निक इज जनरली फॉलोड व्हेन द पॉपुलेशन इज फाइनाइट। क्या पूछा गया है कि विच टेक्निक इज जनरली फॉलोड व्हेन द पॉपुलेशन इज फाइनाइट? एरिया सिंपल सैम्पलिंग टेक्निक, पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक और नन ऑफ द अबव। प्लीज आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में सबमिट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का मतलब है रिसर्च ही रिसर्च एंटागोनिस्टिक टू एक्स पोस्ट फैक्टो। 2019, 2005 और 2013 में ये 3 बार क्वेश्चन आया है एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होती है? एक्सपेरिमेंटल स्टडीज कहलाती है, नॉर्मेटिव रिसर्च कहलाती है, लाइब्रेरी रिसर्च कहलाती है, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों ये वो 10 क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली बार बार रिसर्च मेथोडोलॉजी में और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में पूछे जाते हैं और कई यूनिवर्सिटी जो पीएचडी एग्जाम कराती है उसमें भी ये पूछती है, साथ ही साथ यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है और इवन जो आप पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की तैयारी करते हैं उसमें भी पूछा जाता है, यूपीएससी में भी पूछा जाता है। तो आज के लिए ये 10 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, आप इनको सही से समझिएगा, पढ़िएगा और इनके सही आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। साथ ही साथ आप इसके रीजंस के लिए मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर पिंग कर सकते हैं, मुझे फेसबुक पर लिख सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पर लिख कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज मुझे यूट्यूब चैनल मेरा जो है माई ई क्लासेस पर मुझे फॉलो करिए, फेसबुक पर माई क्लासेस को फॉलो करिए और टेलीग्राम पर माई ई क्लासेस या यूजीसी नेट विद प्रबोध के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं आपको अपने पेज का लिंक दिखा देता हूं यहाँ पर कि किस तरीके से मेरे पेज का लिंक दिखाई देगा, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों ये मेरे माई ई क्लासेस पेज का लिंक है जो फेसबुक पर है। यहाँ पर मैंने दिया हुआ है साफ साफ कि मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा, आप देख सकते हैं व्हाट्सअप नंबर मेरा जिस पर आप पिंग कर सकते हो, लेकिन इस पर कॉल नहीं लग सकती। यहाँ पर मेरा यूट्यूब चैनल का भी है, आप इस डायरेक्ट यहाँ से मुझे क्लिक करके व्हाट्सअप कर सकते हो। साथ ही मुझे आप फेसबुक फॉलो करिएगा, आप अनअकैडमी पर भी मुझे सर्च कर सकते हैं डॉक्टर प्रबोध गौड़ नाम से। चलिए बहुत जल्दी ही मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। मैं डेली कुछ ना कुछ आपके लिए बनाता रहूंगा, लाता रहूंगा इस उम्मीद के साथ कि आप मुझसे जुड़े रहेंगे और मेरे गाइडेंस में आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरीज को मुझे भेज सकते हैं, पिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे लेक्चर्स को शेयर कर सकते हैं उन दूसरे बच्चों तक जिनको वाकई में जरूरत है इन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को क्लियर करने की और जिनको जरूरत है कुछ नया करने की और आगे बढ़ने की। चलिए दोस्तों आज के लिए विदा लेता हूं, कल फिर मिलूंगा किसी नए सब्जेक्ट के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।